आप सभी को टीम दृष्टि की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का विशेष टुडेज जी के कार्यक्रम। तो पहले देखेंगे पिछला अभ्यास प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। विकल्प थे कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या फिर वेवल योजना। तो इसका सही उत्तर था विकल्प बी, क्रिप्स मिशन। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत छोड़ो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया अंतिम सामूहिक अभियान था। दरअसल 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में कांग्रेस समिति के सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन का पतन था, इसलिए विकल्प बी सही है। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई। इस आंदोलन के कारण एकता और भाईचारे की भावना का उदय हुआ। हालांकि मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वेलेज़ली की सहायक संधि। 2. अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। और 3. सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। यहाँ दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी सभी 3। तो सही उत्तर है विकल्प डी सभी 3। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा सिपाही विद्रोह, भारतीय इतिहासकारों द्वारा भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध आदि। इस विद्रोह के कई राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण थे। इनमें प्रमुख थे राजनीतिक कारणों में वेलेज़ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपगत नीति शामिल थी। धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से सती प्रथा पर प्रतिबंध और हिंदू विधवा विवाह को मंजूरी आदि। वहीं भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग इस विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ विद्रोहों के नाम हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित नेता हैं। तो पहला युग्म है 1. बकाष्ठ भूमि आंदोलन, कार्यानंद शर्मा। 2. एका आंदोलन, मदारी पासी। 3. मोपला आंदोलन, बाबा रामचंद्र। और 4. अवध किसान सभा आंदोलन, कुंजा अहमद हाजी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित हैं। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4 या फिर 3 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों को नेतृत्व किया था। इनमें प्रमुख थे बिहार में शुरू हुए बकाष्ठ भूमि आंदोलन का नेतृत्व सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन आदि नेताओं ने किया था, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। वहीं एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। जबकि मोपला विद्रोह केरल के तट पर किया गया, जिसका नेतृत्व कुंजा अहमद हाजी, थांगल और अली मुसियर जैसे नेताओं ने किया, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। इसके अलावा अवध किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, इसलिए युग्म 4 भी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 1. आत्मीय सभा, 2. ब्रह्म समाज, 3. प्रार्थना समाज और 4. आर्य समाज। दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1 और 3 या फिर डी केवल 2 और 4। तो जवाब होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। राजा राम मोहन राय एक भारतीय समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु वर्ष 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में की थी। इसके अलावा वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली का कारण नहीं था। ए. दूसरों के खर्च पर एक बड़ी स्थायी सेना बनाना, बी.
नेपोलियन के खतरे से भारत को सुरक्षित रखना, सी कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना, या फिर डी भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन के खतरे से भारत को सुरक्षित रखना। लॉर्ड वेलेस्ली वर्ष 1798 में सर जॉन शोर के पश्चात बंगाल का गवर्नर बना। वेलेस्ली का उद्देश्य ब्रिटिश कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना, ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार करना तथा भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना था। इसी क्रम में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उसने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। हालांकि इस संधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर मार्किस डुप्ले ने किया था। ब्रिटिश द्वारा इस संधि को लागू करने के प्रमुख कारण थे दूसरों के खर्च पर एक बड़ी स्थायी सेना बनाना, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना और भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना आदि। इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी या फिर विलियम वेडरबर्न। तो जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारत से संबंधित मामलों के लिए लंदन स्थित एक संगठन था। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। इस एसोसिएशन ने ब्रिटिश नागरिकों और संसद सदस्यों को सभी भारतीय विषयों की जानकारी प्रदान की। इसने भारतीयों की शिकायतों को आवाज दी और उपचारात्मक उपाय सुझाए। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष या फिर चितरंजन दास। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरमपंथी दल और नरमपंथी दल नामक दो दलों में बट गई। इस बंटवारे को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, इसलिए विकल्प सी सही है। दरअसल 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरमपंथ और नरमपंथ के नेताओं के बीच मतभेद उभर कर आए। गरमपंथ के नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में थे, परंतु इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद गरमपंथी दल के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और इस तरह कांग्रेस का विभाजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. बंगाल विभाजन, 2. राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, 3. कांग्रेस का विभाजन और 4. मुस्लिम लीग का गठन। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 1 4 3 2 या फिर डी 1 4 2 3। तो जवाब होगा ऑप्शन सी 1 4 3 2। प्रश्न के संदर्भ में घटनाओं का सही कालानुक्रम है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में हुआ। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरमपंथी दल और नरमपंथी दल नामक दो दलों में बट गई और इसे ही सूरत विभाजन कहा गया। वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। 2. ये चरमपंथी दृष्टिकोण वाले नेताओं की लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक दृढ़ हिंदूवादी विचारधारा से प्रेरित थे और लोगों को उत्पीड़न से लड़ने हेतु जागृत करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने स्वशासन की आवश्यकता पर बल दिया और माना कि स्वशासन या स्वराज्य के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने 2 पत्र प्रकाशित किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। एक अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा गया है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, इसलिए कथन एक सही है। इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में गणेश चतुर्थी उत्सव को लोकप्रिय बनाया और छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का आह्वान किया। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ ये चरमपंथी दृष्टिकोण वाले नेताओं की लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे, इसलिए कथन 2 सही है। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच ये एक गरमपंथियों के वर्ग का हिस्सा बन गए। चलिए नेक्स्ट सवाल। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दूसरा कथन, 1920 में इन्होंने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। और तीसरा कथन, फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1।
महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए कथन एक सही है। 1919 में इन्होंने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अंगीकार किया गया, लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। दूसरा कथन, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और तीसरा कथन, इसमें महात्मा गांधी ने रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया था, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसमें नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन है ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी, बढ़ता भारत विकसित भारत, सी, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, या फिर डी, राष्ट्रहित में सदैव आगे। तो आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते चलते आप सभी को टीम दृष्टि की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।